in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। बीजेपी छोड़ के कोई नहीं आ सकती है। सिर्फ दो लोगों का दिक्कत है, एक वाई और एक एम। इन लोगों ने एम वाई दो फैक्टर्स हैं और इस कारण से ये इन लोगों ने जिंदगी में सिर्फ गुंडागर्दी करके राज किया है और वो गुंडागर्दी इनके राज में खत्म हो गई है, तो उन लोगों को तो तकलीफ होगी और फिर वो चाहते हैं कि आ जाएं। उनकी संख्या बहुत नगण्य है। उत्तर प्रदेश में आज पांचवें चरण का मतदान हो रहा है और जिन जिलों में मतदान हो रहा है वो संगम नगरी प्रयागराज भी है। और जब बात प्रयागराज की है तो हम जहां पर मौजूद हैं, आप नजारा देखिए और समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम संगम नगरी प्रयागराज के उस संगम तट से एक परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। तो हमारे साथ अरुण तिवारी सर हैं, सीनियर सिटीजन है, रेलवे से रिटायर्ड हैं। तो पूरा परिवार हमारे साथ भी है और भविष्य का वोटर भी है। सर, इस बार प्रयागराज क्या करने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि हवा बहुत टाइट है भाजपा की। नहीं, बिल्कुल ये तो मतलब ये ख्वाब है लोगों का। बीजेपी छोड़ के कोई नहीं आ सकती है। सिर्फ दो लोगों का दिक्कत है, एक वाई और एक एम। इन लोगों ने एम वाई दो फैक्टर्स हैं और इस कारण से ये इन लोगों ने जिंदगी में सिर्फ गुंडागर्दी करके राज किया है और वो गुंडागर्दी इनके राज में खत्म हो गई है, तो उन लोगों को तो तकलीफ होगी और फिर वो चाहते हैं कि आ जाएं। उनकी संख्या बहुत नगण्य है और उसमें भी कुछ हम लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है। मैं आरएसएस में भी हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे आरएसएस में 4 मोहम्मडन भी आते हैं रोज। मुख्य शिक्षक में हूँ वहाँ पे। तो आज अच्छा, आप आरएसएस में आपने बात की कि मुस्लिम को भी हम शामिल करते हैं, तो फिर आखिर जब आरएसएस इतना प्रचार कर रहा है तो इस बार ये एमवाई फैक्टर और 80-20 की बात करने की बीजेपी की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करे तो भाई 10% को हम मोटिवेट कर सकते हैं। 90% तो उन लोगों को दिक्कत है ही है। हमारे पड़ोस में विश्वास नहीं कीजिएगा कि ये योगी का ही डंडा है कि एक मोहम्मडन रहते हैं हमारी कॉलोनी में, उन्होंने बीजेपी का झंडा अपने दरवाजे पे, अरे छत पे लगा रखा है, जो कि 1 साल पहले तक उसमें हरा झंडा लटकता था। आज ये दशा है उसकी कि वो बेचारा बीजेपी का झंडा लगाए हुए। नहीं, तो ये हो सकता है कि मन बदल गया हो, तो ये डर आप क्यों? ये भय है। ये भय बिन होत न प्रीत, ये भय के कारण हुआ है। ये बदलने वाली कौम है ही नहीं है। ये भय की बात सिर्फ मुसलमानों वोटरों के साथ क्यों होती है? हिंदू भी तो डर करके हो सकता है। अच्छा, आपका नाम अरुण तिवारी है और इस सरकार में ब्राह्मणों की बहुत नाराजगी है। नहीं, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। जो अनपढ़ ढूंढ के ब्राह्मणों को सताया गया, जो अनपढ़ हैं उनको नाराजगी है। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, इस कारण से नाराजगी है। हमारे खुद अपने सुपुत्र जी जो जॉब कर रहे हैं, उनका 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं, तो उनको नाराजगी है। तो ये नाराजगी, कोई भी देश अगर प्रगति करेगा तो उसमें टैक्सेशन लगेगा ही लगेगा, और अगर नहीं टैक्स दिया जाए तो देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। आज सोच लीजिए, 10 साल पहले जो प्रयागराज में आया होगा, क्या वो आज प्रयागराज को पहचान सकता है? आज 4 लेन की सड़कें हैं प्रयागराज में और 10 मिनट में हम 20 किलोमीटर पहुंच जाते हैं स्टेशन। और पहले 2 घंटा हम लोग 2 घंटा हम लोग ये मार्जिन लेके चलते थे गाड़ी पकड़ने के लिए, और अब 10 मिनट में अपनी गाड़ी से पहुंच जाते हैं। तो प्रगति है, दैट इज ऑल। जो है महिलाएं भी हैं, और जब हम पहले बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा तो हमने कहा कि आंटी बहुत बात कर रही हैं, तो अंकल बोले कि हम तो अभी तक इन्हीं की सुनते आए हैं। ये बताइए कि अब आप क्या सुनाना चाहती हैं? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश या प्रयागराज की बात करें तो कुछ बदलाव हुआ है? इस बार क्या अच्छा हुआ है? हर एक सुविधाएं मिली, जैसे रोड का मिला और भी चीजें हैं। महंगाई, लेकिन आप लोगों के लिए अब घर चलाती होंगी, महंगाई नहीं मुद्दा है? अब महंगाई तो थोड़ा थोड़ा चलता ही है, उसमें आदमी सेट हो जाता है बना के। अच्छा। ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं और हम लोग को थोड़ा डर भय जो था वो खत्म हो गया। अच्छा, तो डर कैसा होता था? अब जैसे और हैं लोग, भू माफिया वाले थे, कुछ थे जो आपको इधर आने में, हम लोग झलवा साइड रहते हैं, तो उधर आने में भी थोड़ा थोड़ा डर लगता था कि
ये हो जाए, कहीं आने न दें, छीना झपटी हो जाए, वो सभी बंद हो गए हैं। इसलिए अच्छा, पहले क्या वास्तव में ये माहौल है कि सिर्फ बीजेपी वालों ने बना दिया? पहले भी रहता था ऐसा, वास्तव में छीना झपटी हो जाती? 2008 में आए थे तब काफी माहौल था ऐसा। कैसा माहौल था? यही डर वाला माहौल कि हम लोग जल्दी से घर में आ जाते, अगर रात हो तो उसके या तो स्टेशन पर रुकना पड़ता था, अगर रात की ट्रेन हो, आना हो झलवा, तो हम लोग स्टेशन का रुक के सुबह को आते थे। अभी हम लोग जब भी होता है चले आते हैं। अच्छा, तो कुछ और एक और अंकल भी हैं, अंकल आपसे पूछेंगे। हाँ, तो क्या है? अरे तो पहले जो है आपको विश्वास नहीं होगा, झलवा के लिए अलावा टांगा छोड़ के कोई सवारी नहीं चलती थी। आज जो है कम से कम 1000 कार है। और के पहले एक ये दुकानदार भी आ रहा है। ए, तुम वोट डाल के आए कि नहीं आए? अभी नहीं डाल के आए। अच्छा, तुम लोगों के लिए तो अब की निषाद पार्टी आ गई है, तो क्या है कुछ है फर्क तुम लोगों के ऊपर? हाँ, दिया जाएगा निषादों पे, निषाद पार्टी पे दिया जाएगा वोट। निषादों के आपकी निषाद और राजभरी है ज्यादा? नहीं, निषाद को दिया जाएगा अपने। अच्छा, हम्म। तो कुछ हित की बात हो रही है कि सिर्फ तुम लोगों को सिर्फ ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं सब? अब वो तो भाई देखो, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। हाँ। अब वो तो अपना जो भाई नेता, वो सभी लोग कहते हैं सबके लिए करेंगे। अच्छा, यहाँ से निषाद एक प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रही है। अरे वो कल्पना निषाद, वो कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस से तो आपकी, और जब तुम लोग के साथ एक घटना हुई थी, मारपीट हुई थी नाविकों के साथ, तो प्रियंका गांधी आई थी। तो इस बार कहाँ जा रहा है निषाद, कहाँ जा रहे हैं? अब ये तो भाई सबको नहीं पता कि कौन कौन देगा कहाँ। लेकिन कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी है नहीं समय। अच्छा, निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है इसलिए कि बीजेपी अलग से? नहीं, बीजेपी अच्छा काम भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। और निषाद पार्टी वो भी लगे हैं साथ में। दोनों गठबंधन है, अपना कर रहे हैं दोनों। लेकिन टिकट किसी निषाद को नहीं दिया निषाद पार्टी ने? अब ये तो भाई वही बता सकते हैं। हाँ, ये तो खैर बड़ी राजनीति की बात है। हाँ, तो आप बात कर रहे थे अंकल, ये 2008 में मैं जब आया था, उस समय झलवा एरिया में अतीक का राज था और टांगा छोड़ के आपको कोई सवारी नहीं मिलती थी। 7 किलोमीटर आपको पैदल चल के आना पड़ता था, या तो टांगा पकड़ो। आज ये है अवस्था की थे आप? हाँ, मैं वही बता रहा था कि अतीक के इससे रुआब से वहाँ टांगा छोड़ के और कुछ नहीं चलता था। आज जो है हर 10 मिनट पे बसेस चल रही हैं, आपके ऑटोज दिन भर चलते रहते हैं। आप 1 मिनट भी आपको समय नहीं होता, लगता है आपको कोई भी सवारी मिलने के लिए। तो ये धमक थी अतीक की। आज बेचारे खुद जेल में हैं, तो यहाँ धमक बिल्कुल ही खत्म हो गई। उनका खुद ही मकान योगी जी के स्क्रैपर से कितने गिर चुके प्रयागराज में। अच्छा, ये बताइए कि अतीक मुख्तार की तो बात होती है, क्या वास्तव में इस सरकार ने छोटे अपराधियों पर कार्रवाई कर पाई है कि जो मुख्तार और अतीक सिर्फ एक नजीर पेश करके बस रख दिया, देखो हमने बुलडोजर चला दिए? वास्तव में छोटे जो अपराधी थे, आदमी के महिलाओं से छेड़खानी की बात होती थी, लूट होती थी, जो जमीनों पे कब्जे होते थे, वो रुक पाया है? ये आपका देखिए, कोई भी जब ऊपर से प्रशय मिलता है तो नीचे का अपराधी पनपता है। जब ऊपर को जब दबा दिया जाता है तो नीचे खुद ही दब जाते हैं। तो प्रशासन यही करती है कि ऊपर वाले को ही करेगी, नीचे को पकड़ेगी तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी अपने टारगेट पे। तो ऊपर एक का पकड़ के एक मिसाल कायम कर देती है कि देख उसका ये हाल है, तू अपना सोच ले क्या होगा। अच्छा, ये परिवार तो था ही, जो हमारे नाविक हैं ये भी बीच बीच में अपने विशेष टिप्पणी दे रहे थे, तो इनसे भी बात कर लेंगे। ये नाम बताओ अपना भाई। हमारा नाम जयराम निषाद। जयराम, अच्छा ये बताओ जयराम कि इस बार ये निषादों के लिए बड़ा हल्ला मचा हुआ, राजभर और निषादी सबके दिमाग में है, तो क्या प्रयागराज का निषाद क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? प्रयागराज का निषाद ये सोच रहा है कि निषाद पार्टी आए। निषाद पार्टी आए। निषाद पार्टी क्यों आए? बीजेपी से जो गठबंधन है ना, उसको 20 सीट मिला हुआ है। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं है। जैसे करछना साइड हो गया इधर, इधर हो गए, क्या बोलते हैं,
इधर गोरखपुर साइड निषाद पार्टी। और राजभर? हम्म? राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो सपा के साथ है, वो कह रहे हैं कि वो तो फर्जी निषादों की बात करते हैं, हम असली निषादों के तहसील। फर्जी है वो। अच्छा, तुम वोट डाल के आए कि नहीं आए अपना? अभी नहीं, अब जा रहे हैं डालने, बस ये उतारेंगे, जाएंगे वोट डालने। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे तुम लोग के एक घटना हुई थी, मल्लाहों के साथ मारपीट हो गई थी, नाव तोड़ दी गई थी, तब तो कांग्रेस खड़ी हुई थी। यहाँ पे नहीं हुआ था। हाँ, अरे प्रयागराज में हुआ था कहीं? प्रयागराज में ये बसवा साइड में हुआ था। साइड हुआ था। प्रियंका तो- गांधी जी आई थी। तो उसका कांग्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हर नेता करता है, आते हैं दे के चले जाते हैं पैसा, तो हर नेता करता है। हर नेता करता है। कहते हैं ना वोटर समझदार हो गया है। राम निषाद भी है, बीजेपी चाहिए, राज्य में सब सुकून से जी रहे हैं, सब सुकून से जी रहे हैं। वोटर बहुत समझदार हो गया है, वो तमाम मुद्दे जानता है, कौन उसके वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, कौन असल में काम कर रहा है। बहरहाल प्रयागराज की जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी ये तो 10 मार्च को तय होगा, लेकिन अभी तक जो भी चीजें देख करके आ रहे हैं बीजेपी के लिए, अगर उसकी यूएसपी या उसकी जो कहा जाए जिन मुद्दों पर लोगों के मन को भा रही है, वो कानून व्यवस्था है, माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई है। लेकिन अब इन मुद्दों के सहारे बीजेपी को कितने वोट मिलते हैं और समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी चैलेंज दे पाती है, ये 10 मार्च को तय होगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।